हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, हमारा जो मैथ्स का रिवीजन सीरीज का सिलसिला है वो बढ़ के आज आप पहुंचा है हमारे चैप्टर प्रोबेबिलिटी पे, प्रायिकता पे, है ना। और आपको पहले से जरूर पता होगा कि प्रायिकता में हम लोग किस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ते हैं या किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी है आपने जरूर इसको पढ़ लिया होगा, उम्मीद मैं ऐसा करता हूं। तो आज के इस सीरीज में, इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है, जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड आपसे जो उम्मीद करता है, उस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो लगभग हमारा जो टोटल क्वेश्चन है 30 के अप्रॉक्स होने वाला है। और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा लेवल के होते नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं। प्रायिकता में आपको पता है एक ही फॉर्मूला मेनली यूज़ किया जाता है, जैसे कि किसी भी घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो जैसे कोई घटना ई है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी घटना है उसके अनुकूल परिणामों की संख्या बटे जो भी घटना है उसमें संभव परिणामों की कुल संख्या क्या है, यही हम लोग को निकालना होता है ना। आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता होंगे कि जो किसी भी घटना की प्रायिकता जो होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। 0 अगर कोई घटना नहीं होने वाला है, जैसे असंभव घटना है, तो उसकी प्रायिकता जो होगी वो 0 होगी, शून्य होगी। और अगर कोई एकदम निश्चित घटना है कि होना ही होना है, तो उसकी प्रायिकता जो हो जाएगी वो क्या होती है, 1 होती है। बाकी सारी जो वैल्यूज होंगी, है ना, जितनी भी प्रायिकता संभव और असंभव घटना के, उसके बीच में 0 से 1 के बीच ही आती है। तो कई बार ऑप्शन में, क्वेश्चन में, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि क्या कहते हैं कि कौन सा इसमें से प्रायिकता का वैल्यू नहीं हो सकता है। तो आपको सिंपल सा चेक करना है कि 0 से 1 के बीच में, मतलब 0 और 1 को इंक्लूड करके जो वैल्यू है वही प्रायिकता हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। ना माइनस में हो सकता है और ना ही 1 से बड़ा वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन हालांकि इसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट आपको क्या करना है, रेडी हो जाना है। और जितने लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, है ना। लगभग अब हम लोग अंत में आ चुके हैं। मुश्किल से 2-3 चैप्टर, एक सांख्यिकी से रिलेटेड कुछ टर्म्स सांख्यिकी का बचा हुआ है, और उसके बाद हम लोग त्रिकोणमिति और ऊंचाई और दूरी का जो है कॉन्सेप्ट, ये हम लोग देखने वाले हैं अगले कुछ वीडियोज में। और उसी के साथ हमारा ये जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि अभी तक हमने जो भी किया है, जो भी पढ़ाया है, उससे आपको फ़ायदा हुआ है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग। एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या होती है ना। तो पट आने की प्रायिकता क्या होगी, तो एक सिक्का को जब उछालेंगे तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। मतलब दो ही संभावना बनती है, एक हेड की और एक टेल की, है ना। तो हमारा जो कई बार हम लोग एस से लिखते हैं, तो सैंपल स्पेस, है ना, एक हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो संभव परिणामों की कुल संख्या जो है वो क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, है ना। इसको एन एस से लिखा जाता है। संभव परिणामों की कुल संख्या क्या हो गई, 2। और पट आने की घटना, मान लीजिए घटना को हम लोग ई से लिख रहे हैं, तो क्या आएगा, टेल आएगा, है ना। तभी हमारा माना जाएगा कि घटना हुआ है। तो एन ई का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 1। तो ई घटना होने की प्रायिकता को हम लोग लिखते हैं क्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की कुल संख्या। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। एन ई का वैल्यू है हमारे पास 1 डिवाइड बाई टोटल है ये, है ना। तो 1/2, जिसको कई बार 0.5 भी लिखा जा सकता है या कहीं पे लिखा हो सकता है, तो इस चीज का भी आप ध्यान देंगे। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लें। यदि P किसी घटना की प्रायिकता हो तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो P का जो वैल्यू होगा 0 से 1 के बीच में होगा। 0 यहाँ पे बराबर का चिन्ह भी लगा हुआ है, मतलब 0 भी हो सकता है और 1 भी। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ये हो सकता है क्योंकि 0 से 1 के बीच है। ये जो है नहीं हो सकता है क्योंकि ये 1 से बड़ा है। 75% को अगर हम लोग करेंगे तो 0.75 आएगा।
4/5 को अगर काटेंगे तो 0.8 आएगा। तो ये सब है 0 से 1 के बीच में है, ये नहीं हो सकता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है हमारे इस कंडीशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो सिक्कों के युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की। दो सिक्का का युगपत उछाल, साथ में हम लोग उछाल रहे हैं, तो दोनों पे या तो हेड आए, एक पे हेड दूसरे पे टेल आए, पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड आए, या दोनों पे क्या आ जाए, टेल आए। तो ये संभव परिणामों की कुल संख्या हुई कितना, NS को हम लोग बोलेंगे कितना, ये हो गया 4। और उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आना है, एक भी हेड नहीं आना है, तो ये केवल यही वाला ऑप्शन है जिसमें एक भी हेड नहीं आया। तो NE का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1/4, है ना। तो ऑप्शन बी जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला है क्या, निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। आपको पता है 1 से ये बड़ा है, ये नहीं हो सकती है। यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में कौन सही है। जब भी ई डैश रहता है ना, तो पीई और पीई डैश ये दोनों को जोड़ेंगे ना, इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 1 के बराबर आता है। तो देखिए इस संबंध में कौन सा है, तो यही वाला है ऑप्शन सी जो है ना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कर रहे हैं कि हेड नहीं आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता हाफ है, तो हेड नहीं आने की प्रायिकता क्या है, हाफ है ना। हेड मतलब हेड टेल वाला हेड, है ना। तो देखेंगे क्या, अगर हम लोग हेड नहीं आने की प्रायिकता, तो आने की प्रायिकता को 1 में से घटा लेंगे तब भी ये आ जाएगा, है। तो पूरक घटना मतलब जो घटना हो रहा है ना उसके नहीं होने की संभावना, तो इस हमेशा इन दोनों का योग क्या होगा, 1 आएगा। अभी जिस लेवल पे आप हो उस हिसाब से, है ना। कई बार आगे चल के आपको देखने में इसमें भी बहुत सारे कंडीशंस आते हैं, तो फिलहाल अभी सोचना नहीं है, आप बेसिक लेवल पे हो, तो हमारा यही ऑप्शन होगा। प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, सबसे कम मान क्या हो सकता है, 0, है ना। किसका, असंभव घटना का। एक पासे की एक फेक में 2 नहीं आने की प्रायिकता है, 2 नहीं आना चाहिए, तो 2 नहीं आना चाहिए तो 1 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 6 आना चाहिए। पासा में इतना ही रहता है, 2 नहीं आना चाहिए तो 5 अंक आना चाहिए। टोटल कितना है, 6। 5/6 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो हारने की प्रायिकता 1 माइनस जो भी है 0.7, है ना। तो कितना आ जाए, 0.3 आ जाए। 0.3 को हम लोग 3/10 लिख सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है क्या, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसे काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता कितनी है। टोटल 52 पत्ते होते हैं, है ना, और उसमें से काले रंग का बादशाह 2 होता है ना। हमारे पास 4 होते हैं, 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, है ना। आपको पता होगा अगर आपने इस चैप्टर को पहले पढ़ा होगा, ठीक है। एक होता है हमारे पास ईंट रहता है, ठिगरी रहता है, चीरी रहता है ना। एक सॉरी, ईंट को ही ठिगरी कहते हैं, है ना। तो एक रहता है कालापन और लालपन। सबके 13-13 पत्ते होते हैं, है ना। तो टोटल 52 रहते हैं। तो 2 काले रंग का पत्ता होता है ना, और 2 जो रहता है वो लाल रंग का पत्ता होता है। तो हमारे पास देखिए, एक देखिएगा तो इस शेप का बना रहता है, इसको ईंट भी बोला जाता है, ठिगरी कई बार बोला जाता है, ठीक है। और ये लाल रंग का होता है और इसके 13 पत्ते रहेंगे, ठीक है। काउंटिंग ए से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसके बाद जे के और क्यू, इतना सारा होता है। इस प्रकार से मार्किंग किया रहता है, नंबरिंग उसका। एक होता है चिड़ी का, कुछ ऐसे चिड़िया भी बोला जाता है, ऐसे लिखा हुआ आपको बुक में चिड़ी मिलेगा, है ना। कुछ ऐसा डिजाइन रहता है, ये काले रंग का होता है। सेम काउंटिंग यहाँ पे भी रहेगा, है ना। इसको हम लोग कहते हैं गुलाम, इसको कहते हैं ए से ए इक्का रहता है ना, इक्का या इक्का जो भी हो। ए से रहता है बादशाह, है ना, किंग। और क्यू से जो रहता है वो है बेगम, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखिएगा, एक हार्ट शेप रहता है हमारे पास ऐसा, है ना।
इसको कहते हैं हम लोग लाल पान, और ये लाल ही होता है लाल पान। इस पे भी ऐसे ही मार्किंग रहता है, और एक रहता है इसका उल्टा। ये है ना, ये काले कलर का रहता है, इसको कहते हैं काला पान। तो हम लोग को क्या पूछ रहा है, एक पत्ता लिख निकाले तो काले रंग का बादशाह होना चाहिए। तो या तो चिड़िया का हो बादशाह तब काला हो सकता है, या फिर काला पान का बादशाह हो वो काला हो सकता है। तो दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं। तो 2/52 यही हमारा प्रायिकता हो जाएगा। तो काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/26 जो है इसका प्रायिकता होगा। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी घटना की संभावना P है तो उसकी पूरक घटना की संभावना 1 - P होगी, है ना। तो पता है पूरक घटना मतलब एक घटना होने की प्रायिकता अगर P है तो नहीं होने की तो 1 - P, नहीं होना ही पूरक घटना कहलाता है। अगला है निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि होना ही है वो। किसी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है ना। बहुत सारा अगर घटना हो रहा है तो सबको जोड़ेंगे उसकी प्रायिकता को तो हमेशा 1 के बराबर आएगा। एक पासे को फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता, पासा को फेंकेंगे है ना, लूडो में जो रहता है तो 2, 4 या 6 आएगा ना तो हम लोग बोलेंगे कि सम संख्या आ गया। तो इस संभावना है 3, टोटल कितना रहता है, 6 ऑप्शन रहता है आने का। तो 3/2 तो हमारे पास 1/2 जो है इसका प्रायिकता हो जाएगा। अगला है अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में से यादृच्छा एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता है। अभी हम लोग निकाले हैं काले रंग का बादशाह, है ना, 1/26 आया। इसी नल लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता कितनी होती है ना। तो देखिए अगर 365 दिन नन लीप ईयर में कितना होंगे, 365 दिन, इसको 7 से भाग दे, है ना। 7 सप्ताह में कितना होता है, 7 दिन, 7 × 5 = 35, 1, 5, 15, है ना। 7 × 2 = 14, 1, है ना। तो 52 सप्ताह होगा, एक दिन बचा, है ना। तो यही एक दिन अगर रविवार होगा तभी क्या हो जाएगा, 53 रविवार हो जाएगा, क्योंकि 52 रविवार तो ऑलरेडी होना ही है ना, एक नन लीप ईयर में, क्योंकि 52 सप्ताह होता है तो 52 रविवार तो होना ही है। लास्ट वाला दिन जो है अगर वो रविवार हो गया तो 53 रविवार हो जाएगा। तो इसी को रविवार होना है। टोटल कितना दिन है, 7 दिन है ना सप्ताह में। तो 7 में से अगर एक हमारा रविवार हो गया तो हमारा जो घटना है वो हुआ। तो हमारे पास प्रायिकता कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो हो जाएगा 1/7। अगर ये लीप ईयर कहता ना तो ये 2/7 आता। किसी घटना के लिए इसका मान कितना होगा, 1 होगा, है ना। P और P नहीं, है ना, मतलब P नहीं होगा तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। 2 सिक्कों के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता है। 2 सिक्कों को उछालेंगे क्या क्या आएगा, HH आएगा, HT आएगा, TH आएगा और TT आएगा, है ना। तो इसमें से क्या नहीं आना चाहिए, 2 शीर्ष नहीं आना चाहिए, मतलब ये वाला नहीं आना चाहिए, ये सब आना चाहिए। तो 3 ऑप्शन है, टोटल है 4, तो 3/4 जो है हमारे पास ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में कौन किसी संख्या की घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकता है ना। बाकी सबको कन्वर्ट करेंगे तो 0 से 1 के बीच आ जाएगा। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1। 2 पासे एक साथ फेंके गए, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता, है ना। तो देखिए 10 कब कब होगा, हमारे पास 2 पासा फेंका गया, है ना। तो 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, मतलब पहले पे 1 दूसरे पे भी 1, पहला पे 1 दूसरा पे 2, ऐसे ही पहला पे 1 और दूसरा पे 6, है ना। 2 3 4, इस पहला पे 1 ही है, दूसरा पे 6 हो गया, है ना। ऐसे ही फिर करेंगे, पहला पे 2 दूसरा पे 1, है ना। ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, 2 6 तक जाएगा। ऐसे ही करके 3 1 से जा 3 6 तक जाएगा, है ना। 4 1 से 4 6 तक, और 5 1 से 5 6 तक, और 6 1 से 6 6 तक। टोटल 36 कॉम्बिनेशन जो है वो बनेगा, है ना। अब कह रहा है क्या, 2 पासा एक साथ फेंका गया तो कितना कॉम्बिनेशन बना,
36 कॉम्बिनेशन। इसमें से हम लोग को करना ये है कि इन पे ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होना चाहिए। तो ऊपर आने वाले संख्या का योग कब होगा? 10, जब 4 और 6 आएगा, है ना। उसके बाद 5 और 5 आएगा, 6 और 4 आएगा, है ना। यही 3 कॉम्बिनेशन हमारे पास बच रहा है, जिसके आने पे कॉम्बिनेशन जो है वो 10 हो जाएगा। तो टोटल कितना है? 3 आएगा तो हो हमारा घटना होगा, टोटल है हमारा 36। तो काट देंगे, कितना आ जाएगा? 1/12 जो है हमारा ये प्रायिकता हो जाएगा। क्या चीज? संख्याओं के का योग 10 होने की प्रायिकता। दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं, 2 शीर्ष आने की प्रायिकता है 1/4 होगा, है ना, क्योंकि हमारे पास HH आएगा, नहीं तो HT आएगा, नहीं तो TH आएगा, नहीं तो PT आएगा, है ना। तो इस पे क्या आना चाहिए? 2 शीर्ष, ये वाला आने का प्रायिकता। तो 1 डिवाइड बाई टोटल है 4, तो 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। एक थैले में 7 लाल, 8 हरा और 5 सफेद गेंद है ना। एक गेंद यादृच्छा निकाला जाए तो इसके न लाल न सफेद होने की प्रायिकता। न लाल होना चाहिए, न सफेद होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? हरा। तो टोटल हुआ हरा क्या? 8, और कितना होगा? 7 8 15 5 20, 8/20, है ना। तो टू बाई 5। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो तो ये -1 नहीं होगी। इसमें देखिए -7 नहीं होगी। एक असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। एक थैले में, ये वाला क्वेश्चन तो हम लोग किए हैं अभी जस्ट। कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती? ये वाली नहीं होगी, इसको करेंगे, है ना। ऊपर वाला अगर बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो 1 से बड़ा ही आएगा भाग देने पे, तो ये नहीं होगा। दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों का अंक 5 आने की प्रायिकता। दोनों पे 5 आने का प्रायिकता क्या है? एक बार ही होगा। एक बार, तो 1/36 ये आ जाएगा। यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता है ना। 3 सिक्का को उछालेंगे एक साथ तो तीनों पे या तो हेड आए, या फिर 2 पे हेड, तीसरे पे टेल, है ना। या फिर ऐसे आ जाए, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, है ना। उसके बाद टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, उसके बाद है टेल टेल हेड और टेल टेल टेल, है ना। 3 साथ में अगर करेंगे तो टोटल 8 कॉम्बिनेशन आएगा। तीनों पे एक ही परिणाम आना है चाहिए, तो एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है, तो 2/8 हो जाएगा, और ये आ जाएगा कितना? 1/4। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर हम ये कैसे किए? तो देखिए, हमारे पास अगर 2 सिक्का उछालेंगे तो क्या क्या आएगा? हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, और टेल टेल आएगा, है ना। तो अब 3 सिक्का अगर उछालेंगे तो एक हेड रहेगा और एक टेल आएगा तीसरा में। तो इसके साथ हम लोग इन चारों का कॉम्बिनेशन लगा दिए, और फिर इसके साथ इन चारों का कॉम्बिनेशन लगा दिए, है ना। तो यही हमारा 8 कॉम्बिनेशन इसमें बनाया गया है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है हमारा कितना आया? 1/4 आया, तो ये 1/4 हमारा आंसर हो गया। यदि PE बराबर 0.05 तो PE डैश, तो ये 1 में से घटा लीजिए 0.05 को, तो ये आ जाएगा कितना? 0.95। ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करोगे आप? फटाफट थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो आप जो दिया गया टाइम है आराम से आप आधे टाइम में भी बना के बैठे रह सकते हो, अगर आप पहले से प्रैक्टिस करके गए हो तो। उम्मीद करता हूं कि आपको जितना भी चीज़ बताया गया है वो आपको समझ में आया होगा, है ना।
आपको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस कर लेना है, देख लेना है। अगर कोई भी डाउट आपको आ रहा है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं कि ऐसा अगर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मज़े कीजिए, आप लोग पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट लाइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है।